ये भाव थे भक्त के। भक्त संसार की कोई वस्तु नहीं मांगता, वो मांगता है तो केवल भगवान को मांगता। प्रहलाद को संडामर्क जी ले गए दरबार में, बड़ा इनाम मिलेगा, बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, एक बार में ही सब कुछ याद कर लेता है। दरबार में हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र को गोद में लिया, बड़ा प्यार किया और कहा बेटा तुझे गुरुजी ने जो सबसे उत्तम पाठ पढ़ाया हो उसको सुना। प्रहलाद ने सोचा कि गुरुजी जो पढ़ाते वो तो उत्तम पाठ नहीं है, वो तो यही पढ़ाते कि चालाकी से किसका राज्य अपने कब्जे में करना है, पड़ोसी का राज कैसे कब्जे में करना है, तो चालाकी सिखाते हैं। ये मेरे पिताजी पूछते उत्तम पाठ, चलो तो इनको उत्तम ही सुनाता हूं। सुनाने लगा, पिताजी ये घर गृहस्थी है ना, सूखा हुआ अंधा कुआं है, इस सूखे कुएं से निकलने का प्रयास करना चाहिए और उसके निकलने के लिए केवल एक ही रास्ता है, वो है नारायण का भजन। अब जैसे ही नारायण का नाम सुना वो तो एकदम खड़ा हो गया। गुरुजी को डांटा कि तुम इसको क्या सिखाते हो, वो तो घबराने लगे, कांपने लगे, महाराज हमने तो ये सिखाया नहीं, पता नहीं कहां से बता रहा, ले जाओ इसको यहाँ से, अच्छी तरह पढ़ा करके लाओ। गुरुजी ले गए और बड़े परेशान। फिर पढ़ा करके 6 महीने बाद फिर सब कुछ सिखा करके लाए, चूंकि वो तो एक ही बार पढ़ा दो सीख जाता था। जब दोबारा लेके आए फिर पिता ने पूछा तो बता रहा है कि पिताजी परमात्मा से मिलने के 9 रास्ते बता रहा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम और आत्मनिवेदनम, 9 प्रकार की भक्ति बता रही। आखिर में बहुत गुस्से हुआ, उठा करके उसने दरबार में लाके पटक दिया। जल्लादों को कहा कि ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता, ये मेरा शत्रु है, मार डालो उसको। लेकिन प्रहलाद तो निर्भय खड़ा है, उसको कोई डर नहीं है। हथियार टूट गए लेकिन इसकी चमड़ी भी नहीं छिली। बलवा के बिहारी लाल की जय। जब तक तुम अखंड रूप से भगवान से नहीं जुड़ोगे तब तक तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। अखंड रूप से जुड़ोगे तब जाकर तुम्हारी रक्षा परमात्मा करते हैं। हिरण्याकश्यप को आश्चर्य हुआ, अनेक प्रकार के उसको कष्ट दिए। एक बार उसको स्कूल में रख दिया, चूंकि संडामर्क ने कहा कि हमारे पिताजी आएंगे शुक्राचार्य, वो जैसे कहेंगे ऐसा करेंगे, तब तक इसको रख दो। वरुण पास में बांध के रख दिया। गुरुजी चले गए कहीं हवन कराने के लिए, हम प्रहलाद पीछे से उन छोटे छोटे बच्चे जो खेल रहे थे उनको बुलाता है और कहता है, अरे भाई सुनो, सारे बच्चे आए पास, कहो कि देखो भैया 83,99,999 जन्मों के बाद में ये जन्म मिला है। ये शरीर बड़ा दुर्लभ है, ये शरीर भोग करने के लिए नहीं मिला, भोग करने के लिए तो पशुओं वाला शरीर मिलता है। ये शरीर तो तुमको भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है, इसलिए तुम लोग खेल कूद बंद करो, भजन करो भगवान का। बालक बोले, प्रहलाद अभी तो खेलने खाने की उम्र है, अभी से भजन क्या करना, अरे जब रिटायरमेंट होके आ जाएंगे तो वे आराम से भजन करेंगे। यही तो हमारी सोच है। प्रहलाद ने कहा नहीं, बचपन के संस्कार तुम्हें जवानी में भजन करा देंगे, नहीं तो जवानी में तो अच्छे को होश नहीं रहता, और जवानी में जो भजन कर लेगा बुढ़ापे में फिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी से भजन करो। लेकिन बच्चे कहते हैं अभी तो खेलने खाने की उम्र है। आप विचार करिए, भागवत पर कोई फल चढ़ाना चाहे तो सड़ा पिला चढ़ाना चाहिए या ताजी फल चढ़ाना चाहिए? कैसा चढ़ाना चाहिए? ताजी। और भगवान को भजन करने के लिए कैसा शरीर देना चाहिए, कैसे शरीर से भजन करना चाहिए? और रिटायरमेंट हो गया, जो पिलपिलासा शरीर हो जाएगा ना,
झुर्रियां पड़ जाएंगी, कोई पूछेगा ही नहीं इसे, फिर उससे भजन करेंगे। हैं? फल ताजी चढ़ाना चाहते और भगवान के लिए भजन करने के लिए भी ताजी शरीर, जवान शरीर देना चाहिए, उसी से भजन करना चाहिए। आखिर में बालकों के माथे पर हाथ रखता है और सबसे भगवान का कीर्तन करवा रहा है। बोल राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, बोल राधा राधा कृष्ण राधा, बोल राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, कीर्तन कर रहे हैं बच्चे सभी। देखिए राक्षसों के बच्चे, उनके अंदर भी संस्कार पैदा कर दिए भक्त ने। कीर्तन कर रहे हैं, इतनी देर में गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कहा, दुष्टो ये क्या कर रहे हो तुम, ये बंद करो, ये विष्णु के नाम, हमारे मालिक तो मार डालेंगे। अब सुनता कोई नहीं, नाच नाच के कीर्तन कर रहे हैं, आगे आगे प्रहलाद, पीछे पीछे वो। उसने सोचा कि प्रहलाद गड़बड़ करा रहा है, ये बंद होगा तभी ये बंद होंगे। और जैसे ही गुरुजी ने प्रहलाद को पकड़ के झकझोरना चाहा, जैसे छुआ तैसे उनमें भी करंट आया और वो भी राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, बोल राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, बोल राधा राधा कृष्ण राधा। अब तो गुरुजी भी कोई होश नहीं रहा उनको भी। अरे बिजली आ रही होगा, जैसे ही तुम बल्ब लगाओगे और बटन दबा होगा तो ऑटोमेटिक जल जाएगा। भक्ति के संस्कार उनमें थे, लेकिन दुष्ट की वजह से उभर नहीं रहे थे। सर्विस करनी थी, बच्चों को पालना था, इसीलिए उसकी बात मानते थे। इतनी देर में हिरण्याकश्यप ने एक चौकीदार भेजा कि जाओ हम उनका स्कूल चेक करने आए, गुरुजी को जाके बताओ। अब वो चौकीदार भी आके फंसा, उसने कहा ये क्या हो रहा है यहाँ? गुरुजी भी नाच नाच के, बच्चे भी नाच नाच के, ये राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा। उसने भी चिल्ला करके कहा, गुरुजी तुम भी मरोगे, हमको भी मरवाओ। अरे बंद करो, ये क्या हो रहा है? लेकिन गुरुजी को होश ही नहीं, खूब कीर्तन हो रहा है। उसने भी चाहा कि प्रहलाद बंद होगा तभी ये बंद होंगे, पर उसने भी प्रहलाद को पकड़ के झकझोरना चाहा, जैसे छुआ उसमें भी करंट आया। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण आखिर में चौकीदार भी फंसा, हिरण्याकश्यप तंग होके आया, इस दुष्ट को भेजा, वापिस ही नहीं आया। आकर के देखता कि सारे कीर्तन कर। इसने आकर के प्रहलाद को पकड़ के उठाया, लेकिन इसने कुछ नहीं हुआ, ले जाके दरबार में पटक दी। ये क्या बात हुई? जिसने छुआ उसी को भक्ति का रंग लगा, लेकिन इसको क्यों नहीं लगा? कोई फ्यूज बल्ब आप बिजली से लगा दो और खूब खटखट करके बटन दबाते रहो, फ्यूज बल्ब में कभी बिजली आएगी? नहीं आएगी। वो फ्यूज बल्ब था, किसी भी जन्म का कोई भी उसमें संस्कार था ही नहीं, उसमें कोई करंट नहीं आया। के बिहारी लाल